हम सभी ने एक वाटरमेलन यानी कि एक तरबूज को देखा है और खाया भी है। बट क्या आप जानते हैं कि बैक इन द टाइम एक एटम के स्ट्रक्चर को एक वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से कंपेयर किया गया था। जी हाँ, तो आज हम इसी एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम बाय जे थॉमसन। तो सबसे पहले हम इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल आखिर है क्या। So this model proposed that an atom is considered as a positively charged sphere in which positive charges means protons are uniformly distributed over the atom and electrons are embedded in it। यानी कि इस मॉडल को प्रपोज करके उन्होंने ये बताया कि जो एक एटम होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से ही बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन, जिसमें जो वाटरमेलन है उसे हम एक एटम मान लेते हैं और उसके अंदर का जो रेड एरिया होता है जिसे हम खाते हैं उसे हम प्रोटॉन्स मान लेते हैं। और एज आई सेड उसमें जो छोटे छोटे सीड्स यानी कि बीज होते हैं जो कि उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। तो उन्होंने कुछ इसी टाइप का एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। तो चलिए अब इस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है कि एन एटम रिजेंबल्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है और वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन से बना होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, जो कि इसके डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अब जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर एन एटम हैज नो चार्ज एज अ होल एंड इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि इसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। और इसी के वजह से अगर एक पूरे एटम को देखें तो उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब इसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट है वो है कि दिस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल रिजेंबल्स अ स्फेरिकल प्लम pudding as well as watermelon. It is compared to a watermelon because the red edible part of a watermelon was compared to the sphere having a positive charge and the black seeds filling inside the watermelon looked similar to the electrons inside the sphere। यानी कि इस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को एक प्लम पडिंग से कंपेयर किया गया है जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसे एक वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उसका जो रेड एरिया है वो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो प्रोटॉन्स हैं और उनमें जो सीड्स हैं उन्हें हम एज्यूम कर लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आई बात? तो चलो अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन एन एटम्स स्टेबिलिटी। यानी कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट ड्रॉबैक यही था कि ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किसी भी एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करके रख पाता है, और ये एटम्स के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर जो सेकंड लिमिटेशन था वो था कि द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि इस थ्योरी में कहीं भी एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक ही था। फिर जो थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन था वो था कि दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। यानी कि ये मॉडल रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब इस रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।